आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में पीएम करेंगे मंदिर का उद्घाटन। आज बीएपीएस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 700 करोड़ में हुआ है। बीएपीएस मंदिर का निर्माण और अब से कुछ समय बाद प्रधानमंत्री इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और यहां होने वाली आरती में भी सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में ऐतिहासिक बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसे यूएई में रहने वाले पूरे हिंदू समुदाय के लिए एक अद्भुत क्षण माना जा रहा है। मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए 1 मार्च से खुलेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारी पूरी कर ली गई। मंदिर दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। मंदिर के आगे वाले हिस्से में बलुआ पत्थर पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी की गई है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने 25,000 से ज्यादा पत्थर के टुकड़ों से तैयार किया है। मंदिर के लिए राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी लाया गया। मंदिर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है। अबू धाबी मंदिर में 7 शिखर हैं, जिन पर अलग अलग देवताओं से जुड़ी कहानियों और प्रतीकों को दर्शाया गया है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर के 7 शिखर बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद भी दिया। तो पीएम मोदी थोड़ी देर बाद अबू धाबी में बने मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय से बात की संवाददाता विपिन चौबे ने। आप आए मंदिर के उद्घाटन में, कैसा लग रहा है और क्या माहौल है यहाँ पर यूएई में? बहुत खुशी हो रही है। कहीं न कहीं एक दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में, दो देशों के बीच में ये मंदिर एक सेतु है, एक ब्रिज। आने वाले 1000 साल तक हमारे लोगों को, एमिराती लोगों के साथ में जुड़ा रखेगा, क्योंकि ये उनके दिल का बड़प्पन भी है और हमारे कमिटमेंट और डेडिकेशन का भी एक सिंबल है, एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ आज आ रहे हैं, 4 चांद लगेंगे। उनकी इतनी मेहनत गई है इसे एक विचार से, एक विजन से एक रियलिटी बनाने में इतनी मेहनत गई है और वो आज हमने देखा। मैं कई बार मंदिर में जा चुका हूँ, सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ महायज्ञ हुआ था, बस बिल्कुल यहाँ ही पीछे महायज्ञ हुआ था 4-5 दिन पहले। वो भी एक मिरेकल ही था, क्योंकि खूब बारिश हो रही थी। आप लोगों ने अगर सुना होगा कि उस दिन भयंकर बारिश हुई, वो भी डेजर्ट में। जब बारिश हुई तो ऐसे लगा कि अब यज्ञ पॉसिबल ही नहीं होगा। 125 यज्ञ कुंड थे और मिरेकल जिसे कहते हैं कि अपने आप यज्ञ, जब अग्नि प्रज्वलन करना था तो बारिश बंद हो गई। और मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंची बंगाल की महिलाओं का भी जोश हाई है। टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे से बातचीत में कैसे ये महिलाएं पीएम मोदी के लिए उत्साहित हैं, आपको दिखाते हैं अबू धाबी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अबू धाबी के इस दिव्य और भव्य मंदिर के उद्घाटन के मौके पर ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान जो यूएई में रहता है वो उमड़ आया है, लेकिन विशेष तौर पर बंगाली परिधान में बंगाल के रहने वाले हिंदुस्तानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर आ गए। क्या कहेंगे? और मैं देख रहा हूँ आप लोग शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद किस चीज का है? ये दिव्य और भव्य मंदिर बन गया उसकी खुशी में? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी में हम लोग शंख बजा रहे हैं। हाँ। कितना बड़ा मौका है ये भारतीयों के लिए। हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के बाद में हैं, पहले तो भारतीय हैं। एक भारतीय के लिए ये कितना बड़ा पल है? बहुत बड़ा पल, बहुत बड़ा। हम यहाँ पे, हमारा ये दूसरा होम है। ये होम अवे फ्रॉम होम है। हम यूएई को ही पसंद करते हैं। हम भारत भक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं। क्या बात है? तो बंगाल में भी मोदी भक्त है? कौन मोदी भक्त है? अच्छा ये बताइए, 2024 का चुनाव सामने है, कौन आ रहा है देश में? मोदी जी। 2029 में भी आएंगे मोदी। बाप रे, अगले 10 साल तय कर लिए। आएगा तो मोदी, अच्छा आएगा तो मोदी। ये
बताइए क्यों? बस उनके जैसा परफॉर्मेंस और किसी का है भी तो नहीं ना। अच्छा। ना तो परफॉर्मेंस, ना पर्सनालिटी, ना काम, तो और कोई कैसे आ सकता है? और ये बताइए, मोदी जी की वजह से हमें यूएई में मंदिर मिला। आपको लगता है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मंदिर नहीं बनता? हमें लगता है कि मोदी जी की वजह से हम लोगों की इज्जत एज इंडियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, मोदी जी 8 साल में 7 बार आ गए, इसका फर्क पड़ा है आप लोगों को? लोग इज्जत देते हैं? हम सर उठा के जीते हैं इधर, हम सर, और मोदी जी है इसके लिए, और यूएई गवर्नमेंट के साथ इतना भाई भाई का रिलेशन है, इसके लिए आज हमारा मंदिर है। और मंदिर है, लेकिन बंगाली लोग हो और बांग्ला संगीत ना हो, ये तो नाइंसाफी होगी। ধনে পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে যেসব সকল দেশের সেরা, সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না। अब वो वाला जो गाना बहुत फेमस है बंगाल का, कौन सा? একলা চলো রে, चलिए सुना दीजिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না। 40 थी तभी तो। अबू धाबी में बने पहले BAPS मंदिर के मुख्य स्वामी ब्रह्म बिहारी से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बात की है। आप भी सुनिए मंदिर को लेकर उन्होंने क्या कहा है। और आज का मौका बहुत खास है। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया कि कैसे यूएई उनके दिल के करीब है और यूएई के दिल के करीब भारत कैसे है। ये वही यूएई है जहां 30 साल तक प्रधानमंत्री कोई आए नहीं थे, और 8 साल में 7 बार। ये कूटनीति एक धर्म की भी जीत है, एक तरह से एक लंबे अरसे से जो मांग हो रही थी वो पूरा हुआ। देखो, एक जीवन की बात है, सबको एक बात साफ समझनी चाहिए, कंट्रीज आर नॉट जस्ट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड ट्रीटी। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो साफ मानते हैं वो सिर्फ ट्रेड और वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं है, वेलबींग क्रिएशन की भी बात है। वो ट्रेड से अलग उठकर उन्होंने एक विचार दिया है, संस्कृति, हमारे जो मूल्य है उसका भी जो आपले होती है तो दुनिया में एक संवादिता का वातावरण खड़ा होता है। इसका ही एक आदर्श नमूना ये BAPS हिंदू मंदिर जो आइकॉनिक और हिस्टोरिक है। और अब राजस्थान के लोगों से विपिन चौबे ने अबू धाबी में बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तानियों के मंदिर आने की तादाद बढ़ती जा रही है, और इस वक्त कैमरे पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये राजस्थान के रहने वाले लोग हैं। ये कल भी मंदिर में पहुंचे थे और आज का मौका खास है इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी 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 है तो मोदी है तो एक बात बताइए आप लोग क्यों नारे लगा रहे हैं भाई? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी की जरूरत नहीं होती, ये प्रत्यक्ष है, मोदी है तो ये मंदिर है। ये बोला किसने बनवाया? मोदी जी। किसने बनवाया? मोदी जी। किसने बनवाया? मोदी जी। मोदी जी अयोध्या से राम अबू धाबी लेके आए हैं। क्या बात है? लोगों को घर भी दिया, गैस भी दिया, और हम लोगों को मंदिर दिया। और संवाददाता विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रंगारंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान कुचिपुड़ी डांस जो है, जो कि हैदराबाद और तेलंगाना से आए हुए बच्चे जो दुबई में रहते हैं वो कर रहे हैं। और स्वागत सिर्फ भारतीय मेहमानों का नहीं बल्कि यूएई के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी करेंगे, और किस अंदाज में कर रहे हैं। और यही भारत की सभ्यता और संस्कृति है, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं बना है बल्कि ये दो देशों की सभ्यताओं का भी मिलन कहा जा रहा है। इसीलिए भारत के वो तमाम लोग जो यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग विधाओं में माहिर हैं, वो कैसे स्वागत कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग, क्या नाम है और कैसे स्वागत कर रहे हैं? हम इधर एक्चुअली दुबई से है, पर हम आंध्रा और तेलंगाना से है। अभी आज दिन हम
हमारा बिलव्ड नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए कुचिपुड़ी संप्रदाय तरह से हम स्वागत करना है कर रहे हैं।